बड़ ज्ञानी जिनकर कथा जगत सब जानी, हरि हर हर करते 84 पढ़िया, गुरु कृपा ते तुरंत उभरिया। कहते हैं नारद मुनि जी भी जो कि ब्रह्मा के पुत्र थे, ये भी लख 84 में सारियाण नारायण नारायण राख्या करते। कहते हैं एक बार नारी बन गया, पत्नी बन गया, एक औरत बन गया। ये लंबा प्रकरण है पर यहां इतना लंबा हम नहीं सुनाना चाहते। तो 72 पुत्र हुए और फिर सारे मर गए, उसकी आंखें आ गए, पोता पोती सारे। और फिर रो रो कर बुढ़ी होगी, अपने बाड़ा न पाड़न लागी, बुरी तरह पाड़ती हुई आत्महत्या का विचार करके नदी में डांक मार देती है, छलांग लगाती है। उस समय फिर नारायण बन जाता है। विष्णु भगवान सामने खड़ा हुआ हंसता है कि बेटा पानी लेने गया था, बहुत देर ला दी। जब उसकी समझ में आई हुई महाराज, कहा भाई बिना गुरु का न्यू बिरान माटी होगी, तेरे में अभिमान बहुत हो गया था। तो इस प्रकार कहते हैं नारद जी उसमें फिर दोबारा हर हर करता, नारायण नारायण करता, फिर 84 में जा पड़ा बिना गुरु के। ये ऐसा प्रमाण बंदी छोड़ दे रहे हैं। उनकी वाणी है या अमिट है, अनमोल है। इन्हीं के आसरों पर नियमा पर चालेंगे तो ये संविधान है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का। अगर ये संविधान तुम तोड़ोगे तो बस सफल तो होगे नहीं, आगे आपकी मर्जी। और चौथे युग में हम घूम क्यों रहे हैं? साल 2 साल हिम्मत सी करके लगे से, फिर कोई ना कोई कमी अपने संत में या और किसी के कहने सुनंत बनाकर अपने कर्म में बिगाड़ने की चेष्टा पूरी कर लेते हैं, फिर दुख पाना पड़ता है। तो यहाँ सत्संग से ज्ञान होता है कि हर पहलू पर समय समय पर ठेस दी जाती है। जो इस ठेस को अच्छा गुरु विमुख की क्या पहचान होती है? जब ये शब्द बातें बताई जाती है तो वो यूं सोचा है कि मेरे को सुनाई जा रही है, वो जो कट चुका है। और जो परमात्मा का प्यारा हंस है वो सावधान होता है, कदे साचे या बिजड़ी ना पड़ जाए, या पड़ी पढ़ाई से दूर नहीं है ये। तो यहां ब्रह्मा सुत नारद बड़ ज्ञानी, जिनकर कथा जगत सब जानी, हर हर करते 84 पढ़िया, और गुरु कृपा था फिर तुरंत उबरिया। फिर उसको कहा विष्णु जी आनक बेटा ये गुरु बना ले। और गुरु भी परीक्षा ली कि एक झिम्मर ने, कौन झिम्मर? कि वो फलाने नाम का झिम्मर कालू। अब और घड़ा पानी पड़ गया कि इसे कसूते काम में पा फंसा कि वो तो एक नीच जाति का, और मैं ब्राह्मण और ऋषि, उनसे नाम ले, क्योंकि ऋषि हमने गुरु की परिभाषा, संत की परिभाषा कुछ और बना रखी से। उस समय वो कालू झिम्मर नहीं था, ढीमर नहीं था, मछलियां नहीं पकड़ा करता था। एक छोटी सी कहानी है, सुना हुआ। कालू झिम्मर जो है ये मछलियां पकड़ा करता था, बहुत ही लूट खसोट किया करता था। एक समय आसपास के सारी मछलियां ढोली तालाबों की। एक पड़ोसी नवाब के तालाब में बहुत बड़ी ज्यादा मछलियां थी, क्योंकि वो बहुत परमात्मा प्रेमी था, जीव हिंसा उसने बंद करवा रखी थी। अब वो एक दिन देखा कि उसमें बहुत ज्यादा मछलियां हैं, चोरी करने का स्वभाव अपना सही। तो उसने सोचा आज रात में जाऊंगा बखते उठकर। पहले दिन सारा घूम का आया था, थक गया था, जल्दी से आंख नहीं खुली, देर से खुली, थोड़ी समय रह रहा था। भाग के वहां पहुंच जाता है। जाते ही सुबह सुबह दिन निकलने वाला था, सर्दी का थोड़ा मौसम था। उसने सोची थोड़ी आग बाल दूं, वहां लकड़ियां इकट्ठी करके आग में सेका पहले तो। फिर उसने पानी में जाल डाला। जाल डाल करते ही इतने में देखा है कि एकदम मोड़ मुड़ते ही 5-7 किले की दूरी पे एकदम मोड़ मुड़ा था रास्ते में, और वो सामने तालाब पर निकल जाता। देखा है तो एक हाथी का ऊपर उसकी टाल बाजती आवाज है। देखते ही देखते आगे सैनिक आए, फिर हाथी आ गया, राजा की सवारी नजर आई। अब उसने सोची कि आज मर गया भाई, ये तो पहले सदा मौत देगा जो ऐसी जीव हिंसा करते हैं। आज फंसा, आज की करूं? अब देखें, आव देखी ना ताव देखी, जाल और मछली तबगा दी जोड़ में तालाब में। उसने सोची कि और कोई तरीका नहीं, भाग नहीं सकता। सारी राख की जो आग बड़ी हुई थी, राख बनी थी, सारे शरीर पर लपेट ली। तन पर एक लंगोटी थी, ढाडी बड़ी हुई थी, काला विकराल शरीर था, बड़ी बड़े शरीर पर जटा थी। एक तपस्वी का रूप बनाकर आंख मींच कर बैठ गया, आंखें बंद कर ली। राजा धार्मिक था, उसने देखा सुबह सुबह वो तेरे की आज तो बहुत शुभ दिन के सुबह सुबह संत दर्शन। और वो ने माड़ी माड़ी आंखें में देखा, तड़े ना आवश्यक, सीधा जावश्यक, उतर कोई बार। उन्हें सोचा संत का माथा टेक के चालूंगा।
दो बात करेंगे, परमात्मा की चर्चा करेंगे। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, दर्शनी को देते हैं जिनके पूर्ण भाग। जब वहां से उतरा एकदम उस तो गिगी बंदगी उसकी, तब आज फंस गया कसूती डाल। पर वो तरीका भी नहीं कि अच्छी तेज आंख बंद कर ली। राजा धार्मिक था ही, उसने सोचा कि दुखी नहीं करे, बहुत तेज आंखें बंद कर ली और कति सावधान हो गया, सांस भी बंद कर ली जिसी रोक सके था। राजा ने 2 बार तो राम राम नमो नारायण कही, पर बोला तो पकड़ा जावा, नहीं बोला। उन्हें सोची कोई साधक है, बोलना नहीं चाहिए। 7-8 असरपी सोने की आगे रखी, धोने की माथे की राख लगाई और नमस्कार करके चल पड़ा। अब वो इतना घबरा गया कि उसकी अंतःकरण वृत्ति ऊपर न सिकुड़ गई। काफी देर तक इन विचारों में सोचा रहता कि मन राजा पकड़ लेता, क्या होगा। मतलब बहुत ही गहराई में विचारों में फंस गया, घंटों बैठा रहा, उसको सुध बुध नहीं रही। इतने में उसके बाद झिमरी आवश्यक तो गलत जगह गया था, कहीं वो पकड़ा ना गया। आगे देखा है कि तो महात्मा बना बैठा से कड़मा मारी ला तक बालकान भूखे मारेगा खड़ा हो। उन्हें सोची उस झिमर ने पहले आज मर गया भाई, तो राजा ने तो पकड़ लिया। पाछा देखे न कहा महाराज मैं तो आज पकड़े, आज आया सुबह देखे है तो बार पीछे खड़ी उसकी धर्मपत्नी। तो सहम गया कि राजा कहाँ गया, कि राजा कहाँ, राजा था यहाँ पर। फिर आगे देखा मोर सरफी पड़ी सामने। उसने सोचा कि राजा नहीं था, कि ना राजा नहीं था। हाथियों के पैर देखे, घोड़िया की टाप देखी कि राजा तो चला गया, पर माथा टेक कर गया। उसी समय उसने मन में विचार आता है कि मैंने तो एक नकल करी थी भगवान के बंदे की, अगर मैं असल कर लूं, एक नकल में भी एक राजा ना कर मत्था टेक दिया, अगर मैं असल कर दूं तो मेरा ना की प्राप्ति होगी। ने बोला भगवान ये ठातरी है सरपी, आज तो पाछा पांत इस कर्म ने करानी। ने बोला घर न चाल, तेरे के से तेरे देखे साधु। अब घर ले आई, सुबेरे जाल दे के भेज दे, सांझ न रोटी खा के घर आ जा खाली। नो का मेरे पर नहीं पकड़ी जा। बालक थोड़े थोड़े से हो रहे थे 10-12 साल के। जंगल में जाकर बैठ जा, इसी चिंता में रहे कि मन कोई साधु मिले, एक दिन संत मिले उसको। कहते हैं जिस दिन अच्छा अपनी इच्छा प्रबल होती है उस दिन परमात्मा सारी व्यवस्था कर दे, पर हमारी वह पूर्ण लगन बनती को नहीं। संत भी मिला देते हैं और गुरु भी मिला देते हैं और मुक्ति का नाम भी दिला देता है भगवान। गुरु की जब परमात्मा कृपा करता है, कृपा जब करता है जब हमारी सच्ची लगन कर ले। नाम ले लिया, घंटों बैठा रहे, तड़के ले जा रोटी खा के और जंगल में सांझ ने दिन छिपे पाछा आवे, खूब भजन करे। बावड़ा सा हो गया, घर के छो मावे जब बोला नहीं, गाड़ दे जब चुस्के नहीं। उन्हें सोची भाई, और साधु का लक्षण भी यही होता है। तो आकर के देखा है, घर क्या न सोची क्यों मार मार करी, तो रोज का काम हो गया इसकी गेला। तो बोला मर गया जित मरना हो। अपना उस दिन के बाद अपना भजन करे और प्रेम से रहे। तो उस समय वो झिमर नहीं था, उस समय वो परम संत हो चुका था जब नारद जी ने उनसे उपदेश लिया। कई अनजान भाई यहाँ कहते हैं कि गुरु की साय हो, बस नाम चाहिए। कि झिमर भी था, नारद जी ने झिमर गुरु बनाया था, क्यों हो गया? भले पुरुषों वो झिमर नहीं था। दुनिया बहुत देर तक या फीट तारे से। अब महाराज कहते हैं कि एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पर्यो, और पारस अवगुण अवगुण नहीं देखे, कर दे कंचन खरो। अब एक तो छुरा कसाई के घर में पड़ा किलो पक्के का, और एक पूजा में मूर्ति रूप में लोहा से। जब पारस के साथ मिलाया जा से वो जात नहीं देखता उसकी, वो ये नहीं कर्म नहीं देखता वो कहाँ है, उसकी भक्ति लक्षण देखा है कि ये अधिकारी है कि नहीं। उसी समय जब वो पारस यानी शब्द रूपी पारस से ये जीव लग जाए है तो इसकी कीमत बदल जाती है, छुरा बदल जाता है। छुरा रहता है ज्यों का त्यों, पर कीमत बदल जाती है। नाम छुरा रहता है, कीमत लाखों की हो जाती है, जबकि वो आनों में थी। इसी प्रकार आज आपने नाम लिया पूरे गुरु तय, उपदेश लेने के बाद सतभाव से सुमन करने से आपकी कीमत बदल चुकी है। आप संत हो चुके हो, लेकिन समाज आपको उसी नाम से पुकारेगा, उसी जाति से पुकारता रहेगा। ये समाज नहीं देगा इसकी कीमत, कीमत परमात्मा देगा, और यहाँ से जाने के बाद मिलेगी। क्योंकि वो पारखी वही है हमारा। ये संसार ने आज तक किसी संत को नहीं परखा। वो तो जो ज्यादा ढोंगी होंगे वहां जाकर के टिका करे, और बाकी संतों के साथ खसे रहे। कबीर साहब के साथ क्या हुआ, आपको बहुत लंबी चौड़ी इतिहास सुनाएंगे कबीर साहब का, कि कितना आए थे वो आत्म कल्याण के लिए, उनके साथ हमने क्या सलूक किया, और हम कहाँ जाकर बैठा करते थे, किन व्यक्तियों के पास हम
अपना आत्म कल्याण चाहा करते थे, जहां पर कति नहीं हो सके था। तो इसी प्रकार ये परमात्मा सुनार है, वो इस बात की परख करेगा, समाज नहीं करेगा।